जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, नीलम नाम की परी सभी परियों के साथ परीलोक में रहा करती थी और वो कभी कभी पृथ्वीलोक पर लोगों की मदद करने के लिए जाया करती थी। एक बार पृथ्वीलोक पर नीलम परी को सभी लड़कियां और औरतें जींस पैंट पहनती हुई नजर आती है। उन्हें देखकर नीलम परी को भी जींस पैंट पहनने का बहुत मन करता है। नीलम एक दिन बादलों में सैर कर रही होती है, तभी नीलम परी को एक छोटी सी बच्ची मदद करने के लिए पुकारती है। नीलम परी उसके पास पहुंच जाती है। क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? परी जी, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए आई थी और वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मैं यहाँ पर गुम हो गई हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास भेज दो। इतना कहने के बाद वो बच्ची रोने लगती है। तभी नीलम परी अपनी जादुई शक्तियों से उसके माता पिता का पता लगा लेती है और उस बच्ची को उसके माता पिता के पास छोड़ देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी लौटा दी। पता नहीं मैं आपका धन्यवाद किस तरह से करूँगी, न जाने मैंने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। परी देखती है कि उस बच्ची के माता पिता तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं। उस छोटी सी बच्ची की माँ ने जीन्स और टॉप पहन रखा था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे देखकर नीलम परी कहती है, आपको मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो क्या आप मुझे अपने जैसा जीन्स दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जीन्स जरूर दूंगी। मैं कुछ दिन पहले ही शॉपिंग करके आई थी, मैंने 2 दिन पहले ही ये जीन्स खरीदी है, आप इसे रख लीजिए। उसके बाद परी सबका धन्यवाद करती है और अपने परीलोक वापस पहुंच जाती है। नीलम परी को जीन्स पहनने का बहुत मन था। नीलम परी जीन्स पहन लेती है और परीलोक पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद नीलम परी इधर उधर घूमने लगती है। उसे देखकर लाल परी कहती है, अरे रे नीलम परी, ये तुमने क्या पहन रखा है? हमारे पास तो इतनी सुंदर ड्रेस है, फिर भी तुमने शहर की जीन्स पहनना पसंद किया। तुम जानती हो, अगर रानी परी को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी और बाकी परियां ये देखकर बहुत हंसेगी और तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगी। देखो लाल परी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी परियां मेरे बारे में क्या ही सोचेगी। वैसे भी मैं कौन सा परीलोक पर ज्यादा रहती हूँ, मैं तो पृथ्वीलोक पर मदद करने के लिए ही तो जाती हूँ। वहाँ पर ही मेरा सारा दिन गुजर जाता है और पृथ्वीलोक पर सब लोग जीन्स ही पहनते हैं और पृथ्वीलोक पर तो जीन्स पहनना बहुत ज्यादा आम बात है। अगर रानी परी ने तुम्हें इस तरीके से देख लिया तो वो सोचेंगी कि तुमने नियम तोड़े हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जीन्स पहन लो, जीन्स पहनने के बाद तुम भी बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। अरे क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं ये जीन्स पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर लगूंगी? बाकी सभी परियां मुझ पर हंसेंगी तो नहीं ना? देखो लाल परी, मेरी बात मानो तो तुम ये जीन्स पहन लो और बाकी परियां तुम पर नहीं हंसेगी। तुम अकेली थोड़ी ना हो जो जीन्स पहन रही हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ जीन्स पहन रही हूँ। लाल परी भी नीलम परी की बातों में आ जाती है और वो भी जीन्स पहनने के लिए राजी हो जाती है। जीन्स पहनना लाल परी को भी बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ पर नीलम परी भी आ जाती है और वो कहती है, देखो मैंने कहा था ना, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। अब देखो तुम्हारी नजर अपने आप से भी नहीं हट रही है। हाँ वाकई में मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जीन्स पहनने के बाद इतनी सुंदर लगूंगी। चलो हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं और बाकी परियों को अपने जीन्स वाला लुक दिखाते हैं। नहीं नहीं नीलम परी, अब मुझे ये जीन्स उतार देनी चाहिए। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे लाल परी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं गई तो ये जीन्स मैं तुमसे वापस ले लूंगी। मैंने ये जीन्स तुम्हें घर में पहनने के लिए नहीं दी है, मैंने तो तुम्हें ये जीन्स इसलिए दी है ताकि तुम ये पहनकर बाहर घूम सको। नहीं नहीं, मैं ये जीन्स तुम्हें नहीं दूंगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलती हूँ। लाल परी नीलम परी के साथ जीन्स पहनकर बाहर परीलोक में घूमने के लिए निकल जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, सभी परियां उन्हें देख रही थी। उन्हें देखकर सभी परियां आपस में बातें बनाने लग गई थी। सभी परियां रानी परी से शिकायत करती हैं और सभी मिलकर नीलम परी के घर चली जाती है। जब रानी परी नीलम परी के घर पर जाती है तो नीलम और लाल परी को जीन्स में देखकर वो हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, अब मुझे समझ में आया। क्या हुआ रानी परी, अब हैरान क्यों हो रही है? क्या हम अपनी पसंद से कोई कपड़े भी नहीं पहन सकते क्या? हमें जीन्स पहनने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए हमने जीन्स पहन ली। मैं भी नीलम परी के बातों से सहमत हूँ, हमें भी तो जीन्स पहनने का अधिकार है, हम भी फैशन कर सकते हैं। अगर तुम दोनों की ज्ञान की बातें हो गई हो तो मेरी बातों पे जरा ध्यान दे लो। जीन्स पहनना हमारे कानून में नहीं है। रानी परी उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन उन दोनों परियों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले ही दिन परीलोक में समारोह का आयोजन था।
उस समारोह में सभी परियां तैयार होकर आई थी और उसी समारोह में नीलम परी और लाल परी जीन्स पहनकर आई थी। ये देखकर सभी परियां हंसने लगती है। तभी उनके सामने रूबी परी आती है और उन्हें कहने लगती है, अरे तुम लोगों ने ये जीन्स कैसे पहन ली? पहले तो परीलोक में किसी ने यहाँ पर जीन्स नहीं पहनी थी। सुनिए रूबी परी, ये जीन्स पहनना सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, हम परियों के लिए भी है। और वैसे भी मुझे जीन्स पैंट पहनने का बहुत शौक है और मैंने सोचा इस समारोह में अपने सपने को मैं पूरा ही कर लूं, इसीलिए मैंने जीन्स पहनी है। ये तो सब ठीक है नीलम परी, लेकिन तुम भूल गई हो, हमें कपड़े जगह और माहौल को देखकर ही पहनने चाहिए, वरना लोग हमें पागल समझते हैं। देख लीजिए, अभी ये सभी परियां तुम्हें पागल ही समझ रही हैं। तुम दोनों जरा बुरा मत मानना, लेकिन तुम दोनों में से इस जीन्स पैंट में कोई भी अच्छी नहीं लग रही। ये तो केवल छोटी सोच वाले ही सोच सकते हैं, पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई भी नहीं सोचता। मैं तुम लोगों की बातें समझ रही हूँ, लेकिन परीलोक में जीन्स पैंट पहनना जरूरी नहीं है। दोनों परियां बाकी परियों पर ध्यान नहीं देती, वो दोनों परियां अपना समारोह एंजॉय करती है। कुछ देर बाद वहाँ पर परीलोक की चांद परी भी आ जाती है, जो परीलोक की महारानी थी। चांद परी नीलम परी से बात करती है। तभी नीलम परी कहती है, मैं क्या बताऊँ आपको चांद परी, जब से नीलम परी और लाल परी को जीन्स मिली है, वो पूरे परीलोक में जीन्स पहनकर ही घूम रही है। पूरे परीलोक में इन दोनों का मजाक उड़ रहा है। ऐसी बात है क्या? लेकिन यहाँ पर जीन्स पैंट पहनना कौन सी बड़ी बात है? तुम सब परियां तो जानती हो ना, जीन्स पैंट पहनना तो आम बात है, तो इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात है? हाँ चांद परी, लेकिन ये पृथ्वीलोक नहीं परीलोक है। नीलम परी और लाल परी को ऐसे जीन्स पैंट पहनते देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने इन दोनों को मना भी किया, लेकिन मेरी ये सुन भी नहीं रही। तभी चांद परी नीलम परी और लाल परी को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या हुआ नीलम परी और लाल परी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? चांद परी, अब आप ही फैसला कीजिए। मैं मानती हूँ परीलोक में कोई भी परी जीन्स पैंट पहनती नहीं थी, लेकिन जीन्स पैंट पहनना तो आजकल आम बात है। क्या हम अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नीलम परी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जीन्स पैंट पहन सकती हो। अब तो मैंने यह भी सोचा है, जो परी पृथ्वीलोक पर रहना चाहती है वो रह सकती है और वो जीन्स भी पहन सकती है और वहाँ पर तुम लोगों पर हंसेगा भी कोई नहीं। चांद परी की बात सुनकर नीलम परी और लाल परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चांद परी की बात मानकर नीलम परी और लाल परी पृथ्वीलोक पर रहना शुरू कर देती है। अब कोई भी उन पर नहीं हंसता और न ही कोई उन्हें ताना देता है। अब लाल परी और नीलम परी को अपने अनुसार ही कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन पृथ्वी पर बिताने लगती है।